भद्रन्नो अपि वातय मनः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभास्य कृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम हरि ओम। भगवद भक्तजन, बृहदारण्यक उपनिषद के चतुर्थ अध्याय तृतीय ब्राह्मण के 14 मंत्र के कुछ अंश भाष्य का अवशेष है। आइए पहले 14 जो मंत्र है उसका उच्चारण करते हैं। मिल गया पेज? आरामं अस्य पश्यन्ति न तं पश्यन्ति कश्चनेति तं नायतनं बोधयेत्याहुः। दुर्भिसज्जं हास्मै भवति यमेष न प्रतिपद्यते अथो खलु आहुर्जागरितदेश एव अस्यैव इति। यानि ह्येव जाग्रत पश्यति तानि सुप्तः इति। अत्र अयं पुरुषः स्वयं ज्योतिर्भवति सोऽहं भगवते सहस्रं ददाम्यत
ऊर्ध्वं विमोक्षाय ब्रूहीति आरामम् अस्य पश्यन्ति न तं पश्यन्ति कश्चनेति तं नायतनं बोधयेत्याहुः दुर्भिसज्यं हास्मै भवति यम एष न प्रतिपद्यते अथो खलु आहुर्जागरितदेश एव अस्यैष इति यानि येव जाग्रत पश्यति तानि सुप्त इति अत्र अयं पुरुषः जो स्वयं ज्योतिर्भवति सो अहं भगवते सहस्रं ददाम्यत ऊर्ध्वं विमोक्षाय ब्रूहीति। भगवत भक्तजन, इस चतुर्दश मंत्र के जो अर्थ है भाष्य का चिंतन किए हैं, तो जब आप मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं उस अर्थ का अनुसंधान जरूर होना चाहिए। आरामम अस्य पश्यन्ति न तं पश्यति कश्चनेति श्रुति कहती है उनके उस चैतन्य परब्रह्म परमात्मा के क्रियाओं को, कर्मों को लोग देखते हैं। ये जो उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, चल रहे हैं, सुन रहे हैं, आरामम, इस क्रियाओं को वो सब लोग देखते हैं। नतम पश्यति कश्चन, उस आत्म तत्व को कोई नहीं देखते। तम नायतनम बोधयत्याहु, जब वो जागृत अवस्था से सुसुप्ति में अथवा स्वप्न में प्रविष्ट होते हैं, चिकित्सक वैद्य आदि लोग कहते हैं न बोधयत, उसको सहसा बुलाना नहीं चाहिए, अचानक एकाएक बुलाना नहीं चाहिए। क्यों? दुर्भिसज्यम हास्मयी भवति, महाराज उनको जो दुरारोग्य रोग है, वो रोगग्रस्त जो दुर्विषह है, अति दुखे न साध्य, उनको वो दुख रूपी रोग से वो ग्रसित हो सकते हैं। हास, क्यों ऐसा आप क्यों बोल रहे हैं? व्यक्ति सो रहे हैं, आप उसको बुलाने के लिए मना कर रहे हैं और बुलाने से उसको दुर्भिसज्य रोग होगा, ऐसा क्यों कह रहे? कहते हैं यम एषा न प्रतिपद्यते। अरे भाई, तुम जिसको बुला रहे हो, जब वो जागृत से स्वप्न में गए तो सारे इंद्रियों की शक्तियों को वो समेट करके कहीं ले जा करके सम्मिलित करता है। अगर सहसा बुलाते हो, यम ऐसा न प्रतिपद्यते, वो शक्ति जो क्रिया करने वाली शक्ति है वो वहां तक पहुंच नहीं पाते। अथो खलु आहुर जागरित देश एव, अब दूसरा ये प्रश्न उठा रहे कि आप क्यों वो स्वयं प्रकाशमान चैतन्य को क्यों मान रहे हैं, और वो चैतन्य का ही प्रकाशन यह स्वप्न जगत है, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अथः खलु आहुर जागरित देश एव अस्यैव, वो महाराज ये जो स्वप्न स्थिति है, प्रसंग क्या चल रहे हैं? स्वप्न। तो स्वप्न का जो स्थिति है वो जागृत का ही एक हिस्सा माना जाए।
जागरित देश एव अस्य, यानी हेव जागृत पश्यति तानि सुप्त इति। महाराज जो जो जागृत में देखते हैं वही वो सुप्त अवस्था में भी, मतलब स्वप्न में भी वो देखते हैं। इसीलिए ये जो कह रहे हैं ना कि जागृत का ही एक्सटेंशन अथवा विस्तार है स्वप्न, इसके पीछे युक्ति दे रहे हैं कि जागृत में जो जो देखते हैं वही स्वप्न में देखते हैं, उससे भिन्न कुछ नहीं है, इसलिए जागृत का ही विस्तार स्वप्न है, ऐसा माना जाए। यानी हेव जागृत पश्यति तानि सुप्त, उसी को सुप्त पुरुष देखते हैं। अत्र अयम पुरुष स्वयं ज्योतिर्भवति। उत्तर सिद्धांति कह रहे हैं यह पुरुष जो है स्वयं ज्योतिर है, ये सिद्धांति पक्ष है। इतना होने के बाद अब महाराज सहस्रम सो अहम भगवते सहस्रम ददामी, 1000 जो है जनक जी सहस्र मुद्रा को लेकर के गुरु के पास पहुंचते हैं। पहुंचते मतलब गुरु तो उपदेश दे ही रहे थे, सुन समझा रहे थे, और फिर जाकर के बड़ी विनम्रता के साथ वो देते हैं और फिर पूछते हैं ऊर्ध्वम विमोक्षाय ब्रूहीति, इससे ऊपर भिन्न जो मोक्ष पद है जिसका अभिलाषा मैं कर रहा हूं, वो मोक्ष के बारे में हमें उपदेश कीजिए। ये हो गया श्लोकार्थ। जब भी मंत्र का अध्ययन करें इस अर्थ को आपके ध्यान में आए तो और मंत्र पढ़ने में आनंद आता है, इसलिए इतना जरूर संबंध होना चाहिए। अब चलिए अवशिष्ट भाष्य का अनुसंधान करते हैं। पेज नंबर 939 के अंतिम जो भाग है देखिए, स्वयं ज्योति। प्रश्न आपको थोड़ा संबंध ख्याल कीजिए। प्रश्न यह है, कुछ लोग कहते हैं स्वयं चैतन्य स्वरूप है वो आत्मा, और इससे भिन्न कुछ लोग कहते हैं स्वयं चैतन्य स्वरूप आत्मा नहीं है। जब वो देह इंद्रियों के साथ सम्मिलित होते हैं तो जुग्म रूप से महाराज वो सबको जानता है। इसीलिए स्वयं ज्योतिरात्मा न स्वयं ज्योतिरात्मा, ऐसे पूर्व पक्ष की ओर से प्रश्न किया गया। क्यों आप ऐसा कह रहे हैं? स्वयं ज्योतिष्व बाधनाय अन्य आहु जागरित देश एव अस्य इति। महाराज जागृत में जो जो देखा वही स्वप्न में देखा, आगे जाकर के बताएंगे। हाथी घोड़ा जो भी जागृत का अनुभव है वही स्वप्न में देखते हैं, इसलिए जागृत का ही एक विस्तार है स्वप्न। वहां चैतन्य स्वयं प्रकाश है ऐसा मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। उत्तर में उन्होंने बताया, देखो थोड़ा विचार करो, जागृत में सारे इंद्रियों के साथ संबंध होने पर तुम जानते हो, तो ये जो स्वप्न में जाते हो वहां कौन सा इंद्रिय है? वहां तो महाराज जागृत में विकल इंद्रिय वाले जो होते वहां जाकर के महाराज कोई विकलता नहीं है स्वप्न में। अंधे व्यक्ति भी बढ़िया स्वप्न देख लेते हैं। तो इसीलिए ऐसा तो आप नहीं कह सकते कि जागृत का ही विस्तार है स्वप्न, जागृत ही स्वप्न ऐसा मान लिया जाए, ऐसा नहीं कह सकते। वहां कोई प्रकाशमान चैतन्य रूप कोई है जिनके रहने से जागृत के अनुभव जन्य जो संस्कार है उस संस्कारों को वो प्रकाश देते रहते हैं। इसलिए इससे भिन्न अन्य एक स्वयं प्रकाश चैतन्य मौजूद है। उसी को भगवत भक्तजन प्रसंग को याद कीजिए, वही चैतन्य पुरुषोत्तम है। ये जो क्षर अक्षर पुरुषोत्तम तत्व का वर्णन किया, तो क्षराक्षरातीतत्वात्
जो अक्षर भी नहीं है, अक्षर भी नहीं है, परंतु दोनों में जो गामा विश्य भूतानि, दोनों में जो समाहित है, वो जो तत्व है, जिसके उपस्थिति के कारण सारे व्यवहार को आप करने में सामर्थ्य पा रहे हैं, सामर्थ्यवान है, वो जो चैतन्य है वो स्वयं प्रकाशमान है। इसको यहां तक बताया। इसीलिए महाराज दृष्ट पूर्व श्लोक में बताया कि देखो स्वप्न जब देख तो न रथा न थ योगा न पंथानम, कुछ भी नहीं है महाराज, लेकिन सब सृज्यते, सकर्ता, पहले उच्चारण करके आए ना मंत्र, स ही कर्ता, वो जो करता है वही कर्ता महाराज, उस कर्तृत्व को थोड़ा अवधावन कीजिए, अनुधावन कीजिए। अब चलिए उसके आगे का चिंतन करते हैं। स्वयं ज्योतिरात्मा अस्ति इति स्वप्न निदर्शनेन प्रदर्शितम् अतिक्रामति मृत्यो रूपाणीति च क्रमेण संचरन् इहलोक परलोकादि व्यतिरिक्तः यथा जाग्रत स्वप्न कुलायाभ्याम व्यतिरिक्तः तत्र च क्रम संचारणात् नित्यश्च इति एतत् प्रतिपादितं याज्ञवल्क्येन। पूरे मंत्र का कंक्लूशन कर रहे हैं। ये जो प्रसंग है, याज्ञवल्क जी जनक जी को क्या समझा रहे महाराज, उस कथानक को याद कीजिए। तो यहाँ मूल तत्व क्या समझाना चाह रहे, जो भी कथा है, जो भी दृष्टांत है, उसके मूल एसेंस क्या है। इति एतद प्रतिपादितम याज्ञवल्क्येन, याज्ञवल्क जी एक तत्व को समझाने के लिए अनेक प्रकार के दृष्टांत के द्वारा उसको समझा रहे। क्या है कि उस चैतन्य स्वरूप आत्मा को पहचानो, जिसके उपस्थिति के कारण सारे व्यवहार करने में इंद्रिय सामर्थ्यवान है, उसको समझो। इसलिए देखिए ये कंक्लूशन में पहले ही शुरू करते, स्वयं ज्योतिरात्मा अस्ति, इतना निश्चय है कि आत्मा स्वयं प्रकाशमान है। स्वयं प्रकाशमान मतलब उनको जानने के लिए आपको किसी अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। ये जो मैं रूप से, इसमें तो बहुत घपला है ना, जिस रूप से हम अभी जान रहे हैं। सारे वर्ज्य को, आवर्जना को, गंदगी को हटाओ, वो क्या है, कौन है महाराज। जब भी देखो कैसा मिश्रित एक ज्ञान है, जब भी हम अपने को मैं रूप से समझते हैं, कितना नाम रूप उपाधि, कितना हजारों मिलावट। पानी को कितना भी हटाओ महाराज, वो जो शैवाल है वो थोड़ी देर में ही घेर लेता है महाराज। कब डुबकी लगाएंगे महाराज, शैवाल हट जाए। सरजू में डुबकी लगाने गए थे ना, कितना शैवाल है, हटा रहे डुबकी देकर उठते उठते फिर शैवाल आ गया, अरे 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 अरे। तो हमारे जीवन की कथा भी यही है ना महाराज। वेदांत चिंतन चल रहा है, इतने दिनों से प्रेमपुरी जी महाराज के अन्य कृपा से सत्संग हो रहे, वो शैवाल को हटाते हटाते जैसे लगा कि दिख गया अपना स्वरूप, फिर देखो कहीं से वो नाम रूप, अपना जितना डेजिग्नेशन अहम 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 करके अपने को आवरण कर देता, आवृत कर दे रहे हैं। लेकिन श्रुति भगवती शास्त्र गुरु कितनी कृपालु, उसको याद दिलाते रहते हैं। स्वयं ज्योतिरात्मा अस्ति, भूलो मत।
कि तुम अंधेरे में हो, तुम अज्ञानी हो, तुम कामी हो, तुम क्रोधी हो, तुम ऐसे रूप से तुम जो जान रहे हो वो तुम नहीं हो, तुम तो स्वयं ज्योति। तुमको जानने के लिए, तुम्हारे विज्ञान के लिए अन्य किसी की जरूरत नहीं है। स्वयं ज्योतिरात्मा अस्ति। कैसे समझाया? स्वप्न निदर्शनेन प्रतिपादितम। हमारा स्वप्न दर्शन के द्वारा, दृष्टांत के द्वारा आपको वो बतलाया गया। अतिक्रामति मृत्योह रूपाणी थी। महाराज वो जब स्वप्न को प्राप्त करते हैं वो मृत्यु को अतिक्रमण कर लेते हैं। ख्याल कीजिएगा, इसी को लेकर के अगला मंत्र का प्रसंग है। इसीलिए ये जो मृत्यु को अतिक्रमण कर लेते हैं, मृत्यु किसकी है महाराज? शरीर की। और शरीर महाराज भोगायतनम, जैसा जैसा आपने कर्म किया और कर्म का ही भोग के लिए आपको शरीर मिला, कर्म जब आप कर रहे निश्चित रूप से आपको मरना। जब आप स्वप्न में जा रहे हैं, हमारा सारे इंद्रिय को जो है आप बाहर फेंक करके जाते हैं, वहां किसी भी प्रकार के कर्म से आप लिप्त नहीं होते हैं। तो इसीलिए यहां कहा क्रामति अतिक्रामति मृत्योह रूपाणी इति। फिर कहते क्रमेण संचरण, वो जो आत्मा है, वो जो आप है, वो जो स्वयं प्रकाशमान चैतन्य है, चित है, वो क्रमेण संचरण, महाराज क्रम से वो संचरण करता रहता है। क्या कहां कहा? यह लोकम परलोकम, अबाध गति है महाराज, उसको कोई रोक टोक। आत्मा जो है इहलोक परलोक अनायास जो है संचरण करते रहते हैं। जैसे सरोवर में हंस है ना, कभी इस पार कुछ कू कू करके घूम गया, फिर उधर भी जाते हैं। किसी तट से वो आबद्ध बंधन में नहीं होते। उसी प्रकार ये चैतन्य को देखो, आप अपने को देखो, कैसे जागृत में सारा विस्तार करके बैठे हैं, जैसे मैं खो गया हूं। लेकिन वही स्वप्न में देखो, सारे विस्तार को समेट करके कुछ संस्कारों को कौन प्रकाशित करते। कितना अनायास आप जो है जागृत से स्वप्न में जा रहे हैं, स्वप्न से सुसुप्ति में जा रहे हैं। आपके गति जो है अबाध, कोई बाध नहीं है। चैतन्य की सुनो, ब्रह्म कार्य ब्रह्म ये सब करेंगे तो फिर गड़बड़ होगा। पहले चैतन्य, ये सब उपाधि तो कार्य ब्रह्म तक तो अनित्य ही है। चैतन्य के सामर्थ्य को समझा रहे हैं कि कितने अबाध गति। आपको नहीं पता पुरुषोत्तम के सामर्थ्य देखो, जो आपने बनी, मां बनी, स्त्री बनी, तो ये जो बनी महाराज वो सब भी सामर्थ्य उसके पास है। तो ये जो बनने की योग्यता है, शक्ति है, यही उस चैतन्य के बिना संभव है, पुरुषोत्तम के बिना संभव है। एक मृत व्यक्ति क्या अहम अहम कर सकते हैं? तो इसी प्रकार महाराज यहां भी कैसे अनायास इधर से उधर, उधर से उधर, जागृत स्वप्न सुसुप्ति, देखो एक दिन में। हाँ, वही सत्ता कर रहे। वो कौन है? वो हंस स्वरूप। एक हंस पहले भी बताया ना, जो एक बार जागृत रूपी जलाशय में आकर के घूम घाम करके फिर स्वप्न में थोड़ा घूम करके सुसुप्ति में जा रहे, और फिर जैसे ही उसका कर्म खत्म और फिर आकर के जागृत में। तो किसी भी तट से महाराज कोई लिप्तता उसमें, ठीक है ना। तो अब जब आप जागृत के साथ बंध जाते हैं तो किससे बांधा महाराज? महाराज कैसे संसार छूटेगा, महाराज इतना दायित्व कर्तव्य है, ये तो आपने बांधा, उनका कोई बंधन। हाँ, इसीलिए ये कितना सुंदर शब्द है, क्रमेण संचरण। वो क्रम से महाराज घूमता रहता है, संचरण करता है। इहलोकम परलोकादिन, इहलोक परलोक सब जगह वो संचरण करता है। हाँ हाँ, यह लोक परलोकादि व्यतिरिक्त, लेकिन किसी भी लोक से उसका कोई संबंध, बताओ।
जो असंबंध है, असंग है, उसको हमने संबंध वाला और संगी वाला मान करके बैठे। महाराज ये हमारे संबंधी है, अरे काय को खाक संबंधी है तो कुछ नहीं होते हैं ना, कितने बोलते हैं ना व्यवहार में अब बोलने वाला अगर समझ जाए काहे का संबंध, आज आज छोड़ करके कल जाऊं, मेरा श्वास निकल जाए तो कहा आपका संबंधी संबंध क्या, सब जिसको इतना माना, इतना फुलाया, उसी वही आपको निकालेंगे जल्दी। तो इसीलिए महाराज किसका संबंध, इसीलिए यहाँ कह रहे हैं कि जो है महाराज इहलोक परलोकादीन व्यतिरिक्त, व्यतिरिक्त ना भिन्न, किसी भी लोक से, किसी भी संगी साथियों से कोई संबंध नहीं है। व्यतिरिक्त तथा, केवल उतना ही नहीं, जागृत स्वप्न कुलायाभ्याम, जागृत कालीन जो शरीर है, स्वप्नकालीन स्वाप्निक शरीर है, उससे व्यतिरिक्त, उससे भी वो भिन्न है। ये देखो कितना अलग करके आपको आत्मा चैतन्य का प्रतिपादन कर रहे, जो यह लोक परलोक में विचरण करते रहते हैं, जो महाराज जागृत स्वप्न शरीर से बिल्कुल अलग है, व्यतिरिक्त तत्रच शरीर अभ्याम, जागृत कालीन शरीर और स्वप्नकालीन शरीर से वो भिन्न है, व्यतिरिक्त तत्र च क्रम संचारनात्, और क्योंकि वो महाराज क्रम से संचरण करते रहते, जागृत स्वप्न सुसुप्ति यह लोक परलोक, इसीलिए वो क्या है, कौन संचरण कर सकता है, जो जागृत के साथ जुड़े रहेंगे, जागृत को अपना मानेंगे, जागृत सा हो गया है, वो कभी भी स्वप्न में नहीं जा सकते। इसलिए कौन महाराज इतस्ततः घूम सकते, जो नित्य है। इसलिए यहां लिखते हैं क्रम संचरण संचारात नित्यश्च, तो इसीलिए आपके आत्म तत्व के स्वरूप के दो तत्व, एक तो स्वयं प्रकाशमान है, सबको प्रकाशित करने वाला है, और कितनी स्वतंत्र है, वो नित्य है, अनित्य तत्व। इसीलिए तो क्षर अक्षर पुरुषोत्तम, जो नित्य तत्व है, जो कभी भी क्षर भी नहीं अक्षर भी नहीं, लेकिन क्षर और अक्षर को प्रकट करने की सामर्थ्य उनमें है। तो वो जो चैतन्य यह लोक परलोक सर्वत्र महाराज घूमने वाला सामर्थ्य वाला कौन है, और कौन घूम सकता है महाराज, जो अपने को स्वतंत्र मानते हैं, जानते हैं। इसलिए यहां कह रहे नित्यश्च, वो नित्य कौन है, वो नित्य है ना, भूलना नहीं, मैं इसलिए बार हाँ, घुटना दुख दुख करे तब भी समझना पड़ेगा मैं नित्य हूं, ये घुटना जो है ऊपर से ऐसे लगा दिया, ठीक है ना बंगाल में जो मूर्ति बनाते हैं ना दुर्गा आदि, तो आश्रमों में पहले क्या होता है ना, पहले लकड़ी का स्ट्रक्चर को खड़ा करते हैं, फिर उसमें पराल बांधते हैं, फिर पराल को रस्सी से पूरा बांध, हाथ पांव का शेप देना है ना, फिर उसमें एक पतला कॉटन के कपड़ा, उसको मिट्टी में भिगा करके उसके ऊपर लेपते हैं, फिर उसके ऊपर मिट्टी चढ़ाते हैं, फिर रंग, तो ये देखो पंचकोश हुआ कि नहीं तो ये क्या है महाराज, हड्डी को पहले खड़ा कर दिया आपके, और फिर महाराज ये मांस एक एक करके आपको धीरे 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 धीरे, लेकिन अभी सब के सब महाराज जड़ के जड़ है। आप प्राण प्रतिष्ठा हुए तब ना, जा देवी सर्वभूतेषु बोलेंगे, तो प्राण प्रतिष्ठा, ये जो प्राण प्रतिष्ठा कर दिया महाराज, तब जाकर के देखो उस वही मूर्ति महाराज कैसे सजग सचेतन चैतन्यमयी हो गए। तो वो बिना तुम्हारा सारे क्या है, पुतला ही है। तो इसीलिए यहाँ क्या कह रहे हैं कि देखो वो जो संचरण करने वाला है, वो जो परम सत्य वस्तु है, नित्य वस्तु है, स्वयं प्रकाशमान है, ऐसा इति अनेन एतत् प्रतिपादितम याज्ञवल्क्य। कौन प्रतिपादन किया महाराज, जनक जी को कौन समझाया, याज्ञवल्क्य जी इतना समझाया। आगे चलिए,
अतो विद्या निष्क्रयार्थम सहस्रम ददामीत्याह जनकः सो अहम एव बोधितः त्वया भगवते तुभ्यं सहस्रम ददामि। हाँ, जब याज्ञवल्क्य जी इस प्रकार से चैतन्य का प्रतिपादन किया, अतो विद्या निष्क्रयार्थम, भाई विद्या जिनसे प्राप्त किया है उनके लिए सहस्रम ददामी, मैं आपको सहस्र दान कर रहा हूं, चाहे मुद्रा हो चाहे गो हो, कुछ भी लीजिए। ददामी जनक, जनक जी ये सहस्र स्वर्ण मुद्रा दान दे रहे हैं। क्यों दे रहे? सो अहमेव बोधितः, महाराज जो भी ज्ञान आपने दिया वो आपसे मुझे मिला, इसीलिए अहमेव, आपसे ही मुझे बोध हुआ। त्वया भगवते तुभ्यम सहस्रम ददामी, इसलिए हे भगवन आपको मैं सहस्र मुद्रा प्रदान करता हूं। ये मुद्रा मतलब एकदम स्थूल चीज को नहीं, एक कृतज्ञता। किसी भी विद्या को आप यूं ही अनित्य के दान से नित्य को प्राप्त कर सकते क्या? ये देखो कितना अलग हो जाता है, ठीक है ना? जिस तत्व का प्रतिपादन किया जा रहा है, नित्य सत्य, जो आपका आपा है, जो आपका स्वरूप है महाराज, उसको क्या अनित्य दान से मिल सकता है? ये क्योंकि एक कृतज्ञता भर करके, कि कम से कम इतना तो जो बोध आपने दिया उसके प्रति हम कृतज्ञता कैसे व्यक्त करें महाराज। तो ये आपके सामने सहस्र मुद्रा में रख रहा हूं, ये केवल कृतज्ञता कि आपने इतना प्रबोध हमको कराया, ठीक है ना? विमोक्षस्य काम प्रश्नो मयाभिप्रेतः तद उपयोग्यम तादर्थ्यात् तदेकदेश एव अतः त्वां नियोक्ष्यामि समस्त काम प्रश्न निर्णय श्रवणेन विमोक्षायात ऊर्ध्वं ब्रूहीति। हाँ, ये जो उन्होंने कृतज्ञता स्वरूप दान दिया, फिर उन्होंने निवेदन, देखो विनम्रता का एक एक प्रकाश आपके सामने है। इंक्वायरी जानने के लिए कुतूहल, दो चीज है। अंदर से अगर जिज्ञासा है तो व्यक्ति के अंदर वो विनम्रता है। अगर कुतूहल है, क्या है देखे, उसका थ्रोइंग, उसका जो है आचरण, बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल अलग हो जाए। और किसी के पास थोड़ा टेस्टिंग करे तो इनको पता है कि नहीं, उसका भी अप्रोच बिल्कुल। और जिनके अंदर सही अर्थ में जिज्ञासा है, अब तीनों को ख्याल करो कि हमारे अंदर कौन सा स्थिति, कौन सी स्थिति है महाराज। अगर हृदय के अंदर वो जिज्ञासा सही अर्थ में है, मैं कौन हूं, तो व्यक्ति के अंदर सारा भाव, सारा अहम सब विगलित होकर के विनम्रता के साथ वो निवेदन करते हैं। फिर करने के बाद कहते विमोक्षस्य काम प्रश्न मया अभिप्रेत। हे गुरुदेव, जनक जी कह रहे विमोक्षस्य काम प्रश्न, मेरे कामना अभिलषित, काम मतलब ये जगत काम के नहीं, अभिलषित मेरा जो जिज्ञासा है वो विमोक्षस्य, मेरा मया अभिप्रेत, मेरे को तो मुक्त के बारे में, मुक्ति के बारे में जिज्ञासा है, मैं मुक्त होना चाहता हूं, अभिलाषा, अभिलाषा है। तद उपयोग्यम तादर्थ्यात एक देश, और मैं इतना विश्वास, देखो कितना विश्वास मेरे में है कि आपने जो कुछ भी अभी तक समझाया चैतन्य को, स्वयं प्रकाश को, ये उसी मोक्ष का एक हिस्सा है। देखिए, ऐसा नहीं कि मुझे ये तो नहीं चाहिए, मुझे आपने जो समझाया उसी का एक पार्ट है जो मैं जानना चाहता हूं।
ठीक है ना। इसीलिए तद उपयोग्यम तादर्थ्यात एक देश एव अतस्त्वाम नियोक्ष्यामि। इसीलिए देखो, नियोक्ष्यामि शब्द का अर्थ है निवेदयामि, प्रार्थना करोमि। मैं प्रार्थना कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं, समस्त काम प्रश्न निर्णय श्रवणेन। महाराज, वो जो मेरे अभिलषित विषय है मोक्ष, उसके लिए मैं आपको निवेदन कर रहा हूं। जनक जी ने प्रश्न कर रहे, हाँ, विमोक्षायात ऊर्ध्वम ब्रूहीति। विमोक्ष के लिए आप हमें बतलाइए। ठीक है ना। अब देखो, इतना प्रार्थना करने के बाद इतना तो निश्चित है, गुरु के पास जब शिष्य पहुंचते हैं, गुरु उपसदन बोलते हैं, उसमें तो मुख्यतः रूप से तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवा, ये तो प्राथमिक साधना है गीता जी के। और तद विज्ञानार्थम गुरु मेवाभिगच्छेत समित पाणिम श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। दो, ये जो प्रथम जा रहे हैं तद्विधि, गुरु हमारे सामने तत्व का प्रकट करेंगे कैसे, मारा हमारी क्या योग्यता है, धन जन लोकबल ये कोई योग्यता नहीं। तद विधि प्रणिपातेन, ये जो विनम्रता, परिप्रश्नेन, हकीकत में क्या जिज्ञासा है, और महाराज उनको प्रसन्नता के लिए सेवया। तीन चीज बहुत आवश्यक है। और जब करते 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 गुरु प्रसन्न हो जाए, अपनी योग्यता को हम संपादन कर पाए, तब महाराज वो जिज्ञासा उदय, समित पाणिम श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, तब जाकर के महाराज वो फलित होते हैं। यूं ही कैसे फलित होगा महाराज। हम लोग क्या करते हैं ना, गुरु के योग्यता को नापने के लिए तराजू लेकर घूमते फिरते हैं, अपनी योग्यता का संपादन में ध्यान नहीं देते हैं। जो हमारे सबसे बड़ा समस्या मुझे जो लगता है, गुरु को नापने के लिए क्या योग्यता है अपने पास, कितनी धृष्टता है कि ये गुरु नहीं हो सकते, वो गुरु नहीं हो सकते, ये गुरु। अरे भाई, तुम अगर नापने के लायक बन गए तब तो तुम गुरु के तुल्य हो। इसलिए अपनी योग्यता का संपादन करो, गुरु स्वतः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। अपने जीवन में वो त्याग, वो तपस्या, वो वैराग्य हो, महाराज सुखदेव जी जैसे स्वयं उस वहां के गुरु के पास, शिष्य के पास पहुंच, योग्यता का संपादन तो हो। तथाकथित जिसको हम योग्यता मान रहे, ये योग्यता नहीं है, अंदर से एक सगुरु में वाभिगच्छेत। इस प्रकार से उन्होंने निवेदन किया कि आपने जो कुछ भी बताया वो उस ब्रह्म तत्व का ही हिस्सा है, मैं मानता हूं और जानता हूं, लेकिन मेरे दिली इच्छा है कि मोक्ष के बारे में, मुक्ति के बारे में आप बताइए। आपसे ये मेरा निवेदन है, प्रार्थना। क्यों, क्यों तुम्हें मोक्ष क्यों चाहिए, अगर प्रश्न है आगे बता। ये न संसारात विप्रमुच्येये चेयम त्वत्प्रसादात् विमोक्ष पदार्थ एक देश निर्णय हेतो सहस्रम दानम। हाँ, विमोक्षायात ऊर्ध्वम ब्रूहीति, ये तो बताया क्यों तुम मोक्ष के बारे में जानना चाहते हो। ये न संसारात विप्रमुच्येते, जिससे मैं संसार से मुक्त हो जाऊं। अब बताओ कितनी बड़ी एक, क्या किस लिए तुम्हें मोक्ष चाहिए महाराज, ये संसार से मैं विमोक्ष हो जाओ, मुक्त हो जाओ। और वो ऐसे नहीं, आपकी कृपा से, इसलिए त्वत्प्रसादात, ये देखिए कितनी बड़ी अनुभूति की बात है। मैं अपने पुरुषार्थ के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकता हूं।
जो साम्राज्य चला रहे महाराज, वो निवेदन कर रहे त्वत आप इतनी कृपा करो कि आपके प्रसाद से, कृपा से मैं मुक्त स्थिति को प्राप्त कर लूं। क्यों मुक्त होना चाहते हो राजन? कहते संसार से संसारात् विमुच्यते, और इस संसार के साथ कोई संबंध नहीं रखना है, संसार से विमुक्त। आपकी कृपा से संसार से विमुक्त हो जाऊं भाई। पदार्थैक देश निर्णय हेतु हो, और आपने जो पदार्थ का एक देश का उपदेश दिया, इसलिए मैंने सहस्रम दानम जो हमने दिया वो एक एक तत्व का प्रतिपादन आपने किया इसलिए। और आपसे विनम्र निवेदन है कि उस मोक्ष के बारे में बताइए जिससे मैं ये संसार से ही मुक्त हो जाऊं। ठीक है, कितनी बड़ी एक जिज्ञासा। और मैं तो यही सोच रहा था कि जनक की चित्त की स्थिति को देखो और उसके साथ अपने को थोड़ा मिलाना है। एक साम्राज्य चला रहे नहीं, अरे हम बोल करके ऐसे अपने को छोटा नहीं करना है। हमारे इस छोटे को ही हम त्याग कर नहीं पा रहे, दो चार लोगों की जो परिवार है, वो तुम्हारा साम्राज्य, जनक जैसे राजा, उनके चित्त में कौन सी स्थिति है महाराज जो इस संसार से वो मुक्त होना चाहते हैं? साम्राज्य है, धन वैभव सब कुछ उसमें आ गया, और चूंकि राजा है तो उसमें नेतृत्व भी उन्हीं का है, अधिकार तो स्वामित्व भी है, धन वैभव भी है, पद प्रतिष्ठा भी है, लेकिन ये सब कुछ उनको बांध नहीं पाया। अब वो इनसे विमुक्त होना चाहते। बस ये जो लिमिटेशंस में मैं पड़ा हूं, शरीर के एक एक के साथ जो अपना मान करके, इससे मैं, संसार से मैं मुक्त होना चाहता हूं। इसलिए वो जो चित्त की स्थिति है, बहुत ज्ञान महाराज ऐसे तो नहीं मिलता है, क्योंकि मेधा के द्वारा भी आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। न मेधया न बहुना श्रुते न यमे वैश वृणुते तेन लभ्य। आप किस तरह से उनको पाना चाहते हैं महाराज? ये जो अपनी तैयारी है वो बहुत जरूरी है, और उस तैयारी अगर ठीक ठीक हो महाराज, तो देखिएगा गुरु भी सन्निकट आकर के उपस्थित होंगे, और ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता। एक उल्टा गमला में कितना भी पानी डालो वो टिकता नहीं है, रुकता नहीं है महाराज। ये जो उन्मुक्तता, ये उन्मुक्तता कैसे महाराज? तपसा, श्रद्धया, ये सब जो है साधना जो बताएंगे, अभी भी आएगा, उसके द्वारा व्यक्ति अपनी योग्यता का संपादन करते हैं, और उस योग्यता संपादन करने पर ही वो जो ज्ञान है, उपदेश है, वो जीवन में उतरते हैं उस। इसलिए भगवत भक्तजन जनक की इस स्तुति, अब जो है प्रश्न को ख्याल, इसलिए मैं इसमें थोड़ा समय लिया। जनक जी दूसरा जो 15 नंबर श्लोक है उसमें क्या पूछ रहे हैं उसके पहले, कि भाई आप मुझे मुक्ति के बारे में बताइए, और क्यों आप मुक्त होना चाहते हो? तुम तो अच्छे हो, राजा हो। नहीं, संसारात विमुच्यते, मैं संसार से विमुक्त हो जाऊं, इस निवेदन से मैं आपके पास प्रार्थना लेकर के पहुंचा हूं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति।
पार्वती पते।